आज 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार फ्राइडे मॉर्निंग। अभी 10:10 हो गए। हमारी ट्रेन 10:57 पे है। अहमदाबाद लौटूंगा और बहुत बहुत प्यार पाकर हमारे बहुत ही नज़दीकी प्रिय प्यारे दोस्त श्री दिवाकर पालकर जी के घर कल ठहर कर मुझे बहुत आनंद आया और लक्ष्मी माता जी का भी बहुत आभार हूँ। लक्ष्मी माता जी के हाथों से बना हुआ कल स्वादिष्ट भोजन का परम आनंद उठाया, दिन को लंच में भी और रात को भी। क्या सुंदर स्वादिष्ट मटन और चपातियों के साथ और सलाद के साथ और कई तरह के हमारे स्टार्टर डिशेस थे। और दिवाकर जी को मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ओरिजिनल स्कॉच पिलाया तो मैं सच में बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए बड़ौदा शहर भी जाते जाते आपको दिखा दूँ, ये बड़ौदा शहर है। ये राजा गायकवाड़ साहब की ये नगरी है। कल इनफैक्ट वो गुरुवार था, बृहस्पतिवार को गायकवाड़ पैलेस बंद रहती है। इस वजह से हम लोग कल दर्शन नहीं हो पाई। तो खैर फिर अगले बार जब आऊँगा वडोदरा तो अवश्य मैं दर्शन करना पसंद करूँगा। और हमारे रेलवे स्टाफ कॉलेज भी है, वो भी एक दर्शनीय स्थान है। तो चलिए इसी तरह सभी सारे हमारे वडोदरा शहर के सारे सुनहरे पलों को साथ लेते हुए मैं अहमदाबाद होते हुए दिल्ली होते हुए अपने सोनार बंगला कलकत्ता नगरी वापस मैं 25 तारीख को वहाँ कलकत्ता पहुँचूँगा। आज शाम 6:30 बजे स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस से मेरी टिकट रिजर्वेशन है। तो कल दिल्ली सुबह 7 बजे 12 घंटे की रनिंग है। 7 बजे सुबह मैं नई दिल्ली स्टेशन पहुंच जाऊंगा और बस नई दिल्ली स्टेशन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी लगती है स्वर्ण जयंती राजधानी। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगे हुए रिटायरिंग रूम रेलवे का है, वो मेरे लिए सुरक्षित है। वो हमारे एक परम प्रिय मित्र हैं रेल भवन में और वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उनके माध्यम से वो मेरी रिटायरिंग रूम बुकिंग हो जाती है, यद्यपि ऑन पेमेंट बेसिस पर ही, लेकिन वो 4-5 घंटे समय मैं वहाँ व्यतीत करूँगा। सुबह जाने के साथ नहाने धोने और नाश्ता पानी होने का ये बड़ा सुव्यवस्था है। तो और साथ ही मेरे एक और मित्र श्री बाबू विभूति नारायण सिंह जी भी वो आएंगे मिलने के लिए। जब मैं 10 तारीख को कलकत्ता से चला तो 11 दिसंबर को वो आए थे और उनके साथ भी दिल्ली कनट प्लेस स्थित काकेदा रेस्टोरेंट में लजीज खाने का जो आनंद उठाया, वो भी वहाँ का मटन और चिकन बहुत फेमस है। खैर इसी तरह ज़िंदगी को हम लोग ढोते जा रहे हैं, आनंद में ज़िंदगी बिताते हुए हर सुनहरे पलों को एकदम दिलों में अपने जहन में एकदम समाये रखने की कोशिश करते हैं। ये देखो बड़ौदा भी कितना डेवलप हो रही है। नॉट ओनली बड़ौदा, जहाँ जहाँ गए थे समझिए, ये सोमनाथ, द्वारका, द्वारकाधीश, बेट द्वारका, भूज, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, सारे गुजरात के सभी जगह और छोटे छोटे गांव भी काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। ये आगे स्वामीनारायण मंदिर, यहाँ स्वामीनारायण मंदिर का हम लोगों ने दर्शन किया था, वहाँ दिखाता हूँ आपको। अहमदाबाद में भी स्वामीनारायण मंदिर का दर्शन किया। और स्वामीनारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम कहते हैं,
और दिल्ली में भी उसका मैंने दर्शन किया। और यहाँ जो द्वारका जाते हुए वहाँ भी मैंने देखा स्वामीनारायण मंदिर। और वहाँ एक हमारे साधु जी थे, तो उसने तबला लेके निकाला, तो मैं वो तबला डाया ही था, तो उसमें थोड़ा सा हाथ फेरा। ये देखिए स्वामीनारायण मंदिर, ये वडोदरा शहर नगरी के स्वामीनारायण मंदिर। ये देखिए ब्रह्म स्वरूप स्वामीनारायण प्रभु स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव। वडोदरा शहर भी बहुत साफ़ सुथरा शहर है, और एक से एक कल हम लोगों ने टहलते हुए बहुत अच्छे बिल्डिंगों का हम लोग देखकर आनंद उठाया। बहुत अच्छे बिल्डिंगों ने, और हमारे दिवाकर पालकर जी की जो बिल्डिंग है वो भी बहुत सुंदर है। वो क्या नाम हुआ आपके बिल्डिंग का? आदित्य एलेंजा। हाँ, आदित्य एलेंजा, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। आप कुछ कह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी का, जो मेरे पास आए और मुझसे मिलने के लिए खास वो आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिवाकर जी। Always I will carry the beautiful moments of golden memories I cannot forget in my life. So really I feel proud, I feel jubilant to have seen and met you in Baroda. Earlier we met each other in Bombay. I visited Divakar Palkar's house at Santa Cruz area, Mumbai, in the year 2018. और दिवाकर जी की ये मस्त गाड़ी महिंद्रा की है, क्या बात है, जरा भी जर्किंग नहीं है। दिवाकर पालकर जी की दोनों बेटी डॉक्टर, बड़ी बेटी तो एकदम डॉक्टर बन गई है, छोटी वाली भी अभी डॉक्टरी पढ़ रही है। बोथ द डॉटर आर ज्वेल। और दिवाकर जी की धर्मपत्नी जी भी बहुत अच्छी हैं, वो अभी बम्बे में ही हैं, क्योंकि वो अभी आ नहीं पाती, उनकी छुट्टी अभी नहीं मिली, अभी उनकी सर्विस है। नाम बड़ोदरा के रास्ते भी कितने साफ सुथरे, कितने अच्छे रोड हैं। मुझे 1.25 घंटा वो जर्नी तय करनी है। वो मुंबई अहमदाबाद शताब्दी से मैं जाऊंगा, 10:57 पे मेरी गाड़ी डिपार्चर होने वाली है। इस तरह से 1.25 घंटा की सफ़र है। अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा, और अहमदाबाद पहुंचकर मेरी वो जिस होटल में मैं परसों आकर ठहरा, तो वहाँ मेरी लगेज रखी हुई है, होटल वोल्गा नियर अंकलेश्वर हॉस्पिटल, रिलीफ रोड नियर बाई, just 2.5 kilometer distance from Ahmedabad station to Hotel Volga. मैं
मैं भी उधर रह चुका हूँ। बोलिए। हाँ, दिवाकर जी भी कह रहे थे वो वोल्गा में ठहर चुके। बड़ा साफ सुथरा होटल है। बहुत अच्छा। और जिस दिन मैं 11 दिसंबर को जो आया ना, हमारे टूर ऑपरेटर एजेंसी दर्शन टूर एंड ट्रेवल्स वालों ने जो वो तुरब इन होटल लिया, वो इलाका बिल्कुल होलसेल साइकिल की दुकानों की वो इलाका है। वो खाड़िया क्रॉस रोड कहते हैं, अहमदाबाद स्टेशन से लाल दरवाज़ा से होके गुजरती है। लेकिन वो होटल बहुत मुझे पसंद उतना नहीं आया। लेकिन अब चूँकि इतने 40 लोग थे और समझिए 20-20 कमरे एक साथ होटल में मिलना भी बड़ा दुर्लभ हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था होटल तुराबीन। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल गए तो 400 कितना 3 किलोमीटर दूरी तय किए। स्ट्रेट अवे वी वेंट टू भूज, अहमदाबाद से। तो भूज में वो होटल अच्छी मिली। भूज में जिस होटल में हम लोग ठहरे थे, होटल शिव, बहुत अच्छी होटल मिली, वो ठीक है, पसंद था। फिर वहाँ से हम लोग भूज से अनदर आई थिंक 240 kilometers to 250 kilometers roundabout, approximately 250 kilometers, we covered our journey from Bhuj to द्वारका। द्वारका में जिस होटल में था वो होटल सितारा, और ये वर्षा बरसा बरसाने वाली है। वो भी बोलिए। हाँ, किन किन के साथ बात कराई मैंने। अच्छा, और ये दिवाकर जी, बड़े ही मुझे आनंद आया कि वो दिवाकर जी ने सारे संगीतज्ञ दोस्तों के साथ उन्होंने बात कराई। एक अभी हमने बात की इंदौर के हैं वो संजय पुंडिलकर जी ना, अशोक पुंडिलकर साहब, वो भी बहुत अच्छे नेक इंसान हैं और इतने अच्छे, उनको संगीत से इतना लगाव है, रुझान है। वो भी तबला बजाते हैं, इंदौर में रहते हैं। बहुत अच्छा आनंद आया। और उसके पहले उनसे बात हुई, वो पंडित आनंद बदामीकर जी की, वो तो महान तबला वादक है। पंडित आनंद बदामीकर जी, वो उनके साथ मैं एक बार ग्रुप व्हाट्सएप कॉल में, वो भी तबला बजा रियाज़ कर रहे थे और मैं भी कलकत्ता में अपना तबला रियाज़ में था। तो दोनों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन थी तबला रियाज़ के माध्यम से। और फिर कोल्हापुर के पंडित विनोद डिग्रसकर, हाँ, विनोद डिग्रसकर जी से भी बात हुई। वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इतने म्यूज़िकली इतने इनरीच हैं और इतने फाइन ट्यूनिंग वाले ये सब हैं। मैं सच में इतना मुझे आनंद आया। और फिर उनसे भी बात हुई, संजय सन जी से बात हुई। हाँ, वो पुणे के हैं और इतना संजय सन जी से, और मैं देखिए पंडित भीमसेन जोशी जी और हमारे सुरेश तलवालकर साहब, इन लोगों के संबंध में जिक्र हुई। और सबसे बड़ी चीज़, वो कैलाश जीवन, जो हमारी वाइफ और बेटी जब पुणे में थी तो वो कैलाश जीवन हम लोग काफ़ी उसका इस्तेमाल किया और बहुत आयुर्वेदिक वो दवा है। तो कैलाश जीवन के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है, उसी कंपनी में वो हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात कर। और कल भट्ट साहब से भी बात हुई, कृष्ण भट्ट जी से भी। वहाँ वो बहुत ही अच्छे शास्त्रीय संगीतकार हैं, गायक हैं, उनका गायन मैं सुनते रहता हूँ। तो भट्ट साहब से, वो तो अभी गोवा में है ना? नहीं, मुंबई में ही है। तो बहुत अच्छा उनके साथ बातें हुई। और इस तरह से मैंने कल जो हमारा, जैसे ही मैं अहमदाबाद से बड़ोदरा आया और उसके बाद आनंद ही आनंद, दिवाकर जी के साथ मिलकर इतनी खुशी हुई जो सच में मैं इसका बयान नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ हाउ मच मैंने अम्यूजमेंट, हाउ मच फाइन, मैंने स्पिरिचुअली कहिए, म्यूज़िकली कहिए, आई एन्जॉयड so much. So that's why really I cannot forget, and all these golden memories which I will carry throughout my life till my last breath of life. That is the thing.
ये बहुत अच्छा लगा। अब बस स्टेशन बड़ोदरा स्टेशन के पास आने वाला हूँ, पहुँचने वाला है। ये आपके घर से कितने किलोमीटर है स्टेशन? कुछ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी है ये, बिल्कुल। ये इस्कॉन टेम्पल भी है, दिखाई दे रही है, इस्कॉन जानमल।